नमस्कार, मैं डॉक्टर जन्ना पटेल एनडीएस की प्रचारक हूँ और बीवी चौहान साहब की ये जो सिस्टम है उनको सबको फॉलो करवाती हूँ। तो मेरे गुरुजी हैं बीवी चौहान, उनको मैं आभार कहती हूँ, प्रणाम कहती हूँ, नमस्कार कहती हूँ। तो ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि काऊ का मिल्क मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट, जो डेयरी प्रोडक्ट होती है वो मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स लेनी नहीं है। न्यू डाइट सिस्टम में ये लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि अच्छी बात नहीं है, इससे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। उसकी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। तो आप बोलोगे कि अगर दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ये सब कहाँ से मिलेगा? तो ये आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कि प्लांट बेस्ड मतलब कि वनस्पति जन्य दूध कैसे बनाते हैं और वो कितना हेल्दी होता है, और उससे भी बहुत सारे रेसिपी बनाई जाती है। तो मैं आज उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मिल्क है उसका एक कोकोनट मिल्क की बात करती हूँ कि जो परमात्मा को हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो श्रीफल, तो जो वो श्रीफल होता है वो एक श्रीफल लेना है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, और वो टुकड़े को मैं लास्ट में उसको छानने का जो कपड़ा होता है वो भी दिखा दूंगी, तो वो कैसे छानना है। और मिक्सचर में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसके अंदर पहले एक बार पीस लेना है और फिर उसके अंदर पानी डाल के फिर वो छान लेना है। तो एक जो श्रीफल होता है उसमें से 1 लीटर दूध बनता है। तो ये पहले अपने छोटे टुकड़े करके मिक्सचर में डाल दिया, फिर पानी के बिना थोड़ा सा पीस लिया, फिर उसके अंदर पानी डाल देते हैं। 1 लीटर पूरा नहीं डाल देना है, पहले आधा ग्लास ही डालना है। एक जो श्रीफल होता है उसमें से 1 लीटर दूध बनेगा, लेकिन सबसे पहले हमें आधा ग्लास ही डालना है। तो आधा ग्लास दूध डाल के फिर से एक बार पीस देना है, और वो पीस जाए उसके बाद जो छन्नी होती है उसके अंदर सारा का सारा डाल देने का, और फिर उसको निचोड़ के दूध बना लेने का। तो श्रीफल का दूध जो है वो 10 मिनट में सिर्फ बन जाता है। और ये जो है वो इतना हेल्दी है कि अगर आप एनिमल प्रोडक्ट वाला जो दूध लेते हो, डेयरी प्रोडक्ट वाला दूध लेते हो, तो उससे उससे उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं और उससे नुकसान भी होता है। और ये जो मिल्क है उससे पैसे भी कम खर्च होते हैं और इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। और ये दूध से बहुत सारी आइटम भी बनती है, जैसे वो दूध से बनती है, जैसे कि आइसक्रीम बनती है, लस्सी बनती है, छाछ बनती है, वो फ्रूट सलाद बनता है, मिल्क शेक बनता है, तो ये सभी चीज़ें बनती है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको दूध पिलाना, जो माँ का दूध होता है, जब बंद कर दिया तो वो दूध बंद कर दिया, उसके बाद जब दूध चालू करना होता है तो अपने दिमाग में ऐसा फिक्स होता है कि वाइट दूध मतलब कि कोई भी एक वाइट लिक्विड चीज़ बच्चे को पिलानी है या फिर बड़ों को पीनी है, कि दूध की आइटम लेनी है, तो ये मिल्क प्रोडक्ट हो गया कि ये वाइट चीज़ है और ये प्लांट बेस्ड चीज़ है। तो इससे आप कोकोनट का मिल्क जो बन गया उसके अंदर आप शहद डाल के बच्चे को दे सकते हो, या फिर उसके अंदर इलायची का पाउडर होता है, जायफल का पाउडर होता है, वो डाल के भी पिला सकते हो। और आपको और कुछ टेस्ट क्रिएट करना हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर स्ट्रॉबेरी मिल जाती है तो स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर में पल्प करके उसके अंदर भी आप डाल के स्ट्रॉबेरी वाला कोकोनट का मिल्क शेक बना सकते हो। तो दूसरा जो तेल अपना दूध है वो तिल का दूध है। तो तिल का दूध कैसे बनाएंगे? तो तिल को 100 ग्राम तिल लेने हैं और वो तिल को 100 ग्राम पानी के अंदर भिगो देना है। फिर जब 6 घंटे या 8 घंटे तक ये भिगो के रखना है, फिर उसके बाद वो पानी निकाल देना है, छन्नी में डाल देने का, तो वो पानी सब निकल जाएगा। फिर उसको मिक्सचर में आप पेस्ट कर लो और फिर उसके अंदर पानी डाल के फिर से एक बार पेस्ट कर लो और फिर उसको छन्नी से छान दो, तो ये भी वाइट कलर का मिल्क बन जाएगा। और ये जो मिल्क है उसके बेनिफिट है कि कभी किसी के हेयर फॉल होते हैं तो वो भी रुक जाते हैं, किसी की दृष्टि कमज़ोर है तो वो भी अच्छी हो जाती है, किसी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं है तो जो कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, वो सभी ये दूध से मिल जाता है। और ये बहुत ही चीपेस्ट होता है, मतलब कि कम दाम में पड़ता है, और हर रोज़ आप फ्रेश का फ्रेश बना के
बच्चों को और घर पे सबको पिला सकते हो। तीसरा जो हमारा दूध है वो थोड़ा सा महंगा है, मतलब कि काजू का दूध है, कैश्यू बोलते हैं उसको। तो जो काजू है उसको भी क्या करना है, तो 100 ग्राम काजू लेने हैं और काजू को आप 5 घंटे के लिए भिगो दो, फिर उसका पानी निकाल दो, फिर उसको भी मिक्सचर के जो जार आता है, छोटा जार, चटनी जार या बड़ा जार, तो उसके अंदर आप पीस लो। फिर पीस जाए उसके बाद उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद उसको छान लेना है। और ये दूध को आप हमारी जो सिस्टम है एनडीएस की सिस्टम, उसके अंदर कुछ भी गर्म नहीं करना है। लेकिन अगर बच्चे को किसी को कुछ गर्म पीना हो तो क्या करना है कि जो पीस लिया उसके अंदर 1 कप गर्म पानी डाल के, गैस पे नहीं रखना है, लेकिन जो कैश्यू जो पीस गया उसके अंदर का एक गिलास आपको पानी डाल के फिर इसको आप पीस लो और फिर उसको छान लो। फिर आप टेस्ट के मुताबिक शक्कर भी डाल सकते हो, कुछ भी जो भी डाल के बच्चे को पिला सकते हो या घर में कुछ भी किसी को भी पिला सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही हेल्दी बनेगा। फिर जो हमारा तीसरा जो दूध है वो दूध है मूंगफली का। तो मूंगफली का दूध कैसे बनाएंगे, ये सभी जो दूध है वो टेस्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप हर रोज़ एक नया नया टेस्ट क्रिएट करके सब में घर में सबको पिला सकते हो। सेम वाइट कलर का ही दूध होता है, उसमें टेस्ट भी कोई अलग नहीं होता है। तो मूंगफली को जो होता है, जो 100 ग्राम आप मूंगफली ले लो, कच्ची मूंगफली लेनी है, उसको आप 6 घंटे या 8 घंटे तक भिगो के रखो और उसमें पहले मिक्सचर में आपको पेस्ट कर देनी है और उसके बाद उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के फिर उसको छान लेना है। फिर ये जो दूध है उसमें आपको जो भी डालना हो वो सभी कुछ भी डाल के फिर आप मिल्क पी सकते हो और सभी को पिला सकते हो। तो फिर इसके बाद जो और नेक्स्ट जो मिल्क है उसमें से वो बादाम का दूध है, बादाम मतलब आलमंड। तो आलमंड का जो मिल्क है तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसको भी पूरी रात तक भिगो के रखना है। पहले भिगो के रखो, फिर मिक्सचर में पीस दो और फिर उसके अंदर पानी डालो और फिर छन्नी से छान लो। और ये जो मिल्क बनता है वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। इसमें से कोई भी दूध में आप 1 नींबू डाल दो, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो या फिर ब्लैक सॉल्ट डाल दो, थोड़ा सा जीरा डाल दो और 1 नींबू डाल दो, तो 1 गिलास आपकी छाछ तैयार हो जाती है। और ये जितने भी पेस्ट मैंने बताई, जो भी आप मिल्क बनाते हो, वो सभी मिल्क का जो कुचा होता है, मतलब कि जो वेस्ट बाहर निकलता है, उसको भी अगर आपको लगता है कि इसमें पल्प ज़्यादा रह गया है, इतनी महंगी चीज़ है, तो उसको भी फिर से एक बार मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डाल के आप फिर से उसको छान सकते हो। तो ये जो मिल्क बन गया उससे आप आइसक्रीम भी बना सकते हो। ये जो सभी मैंने जो मिल्क बताए वो कोई भी मिल्क से आप आइसक्रीम बना सकते हो। तो आइसक्रीम कैसे बनाना है, जो भी मिल्क है आपके पास 1 गिलास, तो उसके अंदर आप 1 बनाना डाल दो, थोड़ा सा हनी डाल दो या शक्कर डाल दो और उसको फिर से एक बार पीस लो सब साथ में। उसको फ्रीजर में रख दो और उसके ऊपर काजू है, बादाम है, पिस्ता है, जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं वो सब डाल के फ्रीज में पूरी रात तक रहने दो, तो इसके आइसक्रीम रेडी हो जाता है। अगर किसी को फ्रूट सलाद खाने का मन होता है तो ये जो कोकोनट का मिल्क है, मूंगफली का मिल्क है, तिल का मिल्क है या आलमंड का मिल्क है या फिर कैश्यू का मिल्क है, ये कोई भी मिल्क आपने निकाला तो उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल दो आप और फिर बहुत सारे फ्रेश फ्रूट डाल दो और उसके अंदर हनी डाल दो और इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दो। और फिर आप जब खाते हो तो उसके ऊपर इलायची का पाउडर डाल सकते हो। ये इतना बढ़िया मिल्क बिना मिल्क का फ्रूट सलाद बन जाता है कि सभी को पता भी नहीं चलता है कि आपने कैसे बनाया है, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही यम्मी बन जाता है, एकदम टेस्टी बन जाता है। अगर किसी को मिल्क शेक बनाना हो तो चीकू डाल के मिल्क शेक बना सकते हैं। तो 1 गिलास का जो मिल्क बनता है वो 1 गिलास में 2 या 3, जितना गाढ़ा करना हो उतना आप वो चीकू डाल सकते हो। और अगर आपको पतला करना हो तो थोड़ा सा पानी डाल के पतला भी कर सकते हो। उसके अंदर कोकोनट का जो वाइट पानी निकलता है
वो भी आप टेस्ट के लिए डाल सकते हो। तो जो चीकू है और उसके अंदर कोई भी एक मिल्क ले लिया, जो हमने वनस्पति जन्य प्लांट बेस्ड जो मिल्क बनाया है, उसके अंदर आप चीकू को मिक्सचर में पीस दो, उसमें शक्कर डाल दो या फिर हनी डाल दो और उसको ब्लेंड कर दो और फिर से उसको छानने की ज़रूरत नहीं है। उसको फिर कांच के ग्लास में रख के फ्रिज में आधा घंटा के लिए ठंडा करने रख दो और फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट रख के आप चम्मच से बहुत ही शांति से खाओगे तो 3 या 4 घंटे तक भूख भी नहीं लगती है और पेट भी अच्छी तरह से भर जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन ये जो आज बनाया वो आज ही पी जाना है, वो ऐसा नहीं है कि आज आपने बना दिया ये कल पियोगे, या एक साथ पूरे 2-3 दिन का मिल्क बना दिया फिर वो काऊ का मिल्क की जैसे तपेली फ्रिज में पड़ी रहती है और बच्चे पीते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, दही बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हर रोज़ फ्रेश पीना है, हर रोज़ भिगो देना है और हर रोज़ मिक्सर में पीस देना है। सिर्फ 2 बर्तन होते हैं मिक्सचर को धोने का और जो छन्नी होती है वो धोने की। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो छन्नी भी आपको रख दूंगी, उसको एक फ़ोटो भी खींच के आपको बता दूंगी कि ये छन्नी कैसी होती है, वो भी आप मंगवा सकते हो। कोई भी NDS जो भी प्रचारक होते हैं वो सभी रखते हैं। तो ये जो मिल्क मैंने बताया वो 5 तरीके के आपको मैंने बनाना सिखाए। आपने अगर घर पे बना लिया तो हमें उसका फीडबैक देना और आपका दूध कैसा बना, दूध में से क्या क्या बनाया वो भी हमें बता सकते हो। इसके अलावा आपको कौन सी वीडियो देखनी है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें आप कॉल कर सकते हो मॉर्निंग में, सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955 और NDS के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। नमस्कार, आभार, प्रणाम, जय श्री राम।